ये मिला लो आप बस। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि आज उनका अच्छा हष्ट पुष्ट बालक है। तो ये आयुर्वेद है। और मैं आपको बताऊं कि 8.5 साल उनके विवाह को हो चुके थे और बच्चा नहीं था। इवन उसको बीमारी थी, कुछ बीपी भी था लड़के को और शुगर भी था। उसकी उस बीमारी में भी उसको बहुत आराम मिला है। तो मैं जी। किताब पढ़ रहा था 97 मिस्टेक्स ऑफ नेहरू। उस बड़ी बहुत सुंदर किताब है, उसमें एक एक गलती को मतलब बड़े अच्छे से एनालाइज किया गया है। कैसे जी। संस्कृत भाषा को खत्म किया गया, अंग्रेजी को प्रमोट किया गया, एक एजुकेशन बिल पे साइन करके गुरुकुल के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया, गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम था। तो ऐसे ही आयुर्वेद के साथ भी कुछ हुआ। जी। आयुर्वेद जो एक समय पे दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल साइंस थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? आयुर्वेद के ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? और यदि लोगों का आयुर्वेद के ऊपर काम हुआ होता, आज आयुर्वेद जिंदा होता, आयुर्वेद उतना उतना भी अगर जितना वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर, पश्चिमी मेडिसिन के ऊपर काम हुआ है एलोपैथी के, उसका अगर मेरे ख्याल से 10% भी आयुर्वेद के ऊपर हुआ होता, तो आज देश में कम से कम ये जो बीमारी महामारी फैली हुई है कोरोना, इसका नामो निशान ना जी। होता। मेरा कम से कम ऐसा मानना है। अब आयुर्वेद के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ अंकुर भाई? भाई इसको इसलिए खत्म किया गया है क्योंकि जो आयुर्वेद है वो हमारे जड़ी बूटियां हैं। मेरे घर में, मेरे घेर में, मेरी छत के ऊपर कहीं भी हो गिलोय, जाती है। एलोवेरा, तुलसी हर जगह उग सकती है, लेकिन ये जीडीपी में साथ नहीं देती है। इसलिए जीडीपी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पहले यूरिया को डंप किया गया। यूरिया के द्वारा हमारे भोजन के अंदर वो विषाक्त पदार्थ गए। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऐसी-ऐसी बीमारियां आई जो हमने कभी सुनी नहीं थी। गौरव भाई, इसमें मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेनेशन में जाना चाहूँगा ताकि हम आयुर्वेद को और अच्छे तरीके से समझ सकें। हम ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर के बना है। अब हम इन पंच तत्वों की बात करते हैं तो इसमें जो है पृथ्वी, आकाश, सूर्य, अग्नि, जल, इस तरीके से बना। क्या आप थोड़ा ये सोचिए कि हमारे शरीर में भोजन जाने के बाद क्या होता है? उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मेद, मांस, मज्जा और सबसे अंत में वीर्य बनता है। पुरुषों के अंदर वीर्य बनता है, महिलाओं के अंदर अंडा बनता है, रज बनता है। इन दोनों के मिलन से एक नए शरीर का निर्माण होता है। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि यदि उस माता को जिसके गर्भ में बालक है, वो माता को भोजन ही नहीं मिलता है, तो आप ही बताइए गौरव भाई कि वो जो भ्रूण है उसका, वो जिएगा अथवा मर जाएगा? मर जाएगा। हाँ, क्योंकि जो अब वो माता भोजन कर रही है, नाभि के माध्यम से उसको वो फीड करा रही है। जो वो फीड करता है तो शरीर उसका उसी प्रकार से बढ़ता है। अर्थात हमें यहां से ये बात पता पड़ती है कि यदि कोई व्यक्ति को भोजन ना मिले तो एक समय के बाद वो भी मर जाता है। भ्रूण में यदि भोजन ना जाए तो उस माता के द्वारा यदि भोजन ना लिया जाए तो वो भ्रूण भी मर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति भोजन ना करे या बहुत कम भोजन करे और ऐसा भोजन करे कि जिससे कि उसको शक्ति ना मिले, तो उसमें वीर्य ही नहीं बनेगा। अर्थात जीवन की जो शुरुआत हुई है वो भोजन से हुई है। भोजन से। भोजन किस प्रकार से बनता है? पृथ्वी में बोया जाता है, जल से सिंचित किया जाता है, वायु उसको लहलहाती है, अग्नि उसको पकाती है पकाती है। और जो आकाश है अर्थात अवकाश उसको बढ़ने के लिए अवकाश मिलता है। जगह। लहलहाने के लिए उसको यस, जगह जो होती है, यदि आप बीज बोए उसके ऊपर पत्थर रख दें, कुछ भी नहीं होगा। तो वो उगेगा ही नहीं। तो ये जो अवकाश है, इन 5 चीज़ों के मिलने से अन्न बनता है। उस अन्न से हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य बनता है। उस वीर्य के समागम से भ्रूण बनता है। उस भ्रूण में भोजन के द्वारा पोषित होकर के फिर बच्चा बनता है। वो बच्चा बाहर आता है तो 3 टाइम फीड करता है। तब जाकर के ये पूरा का पूरा शरीर बनता है। अब इसमें आई सारी बात कि ये शरीर है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ। अब आप गौरव भाई मुझे एक बात बताइए कि एक पीतल की रॉड है और पीतल की रॉड टूट गई। क्या आप उसको मोम से जोड़ सकते हैं या उसको आप पीतल का वेल्ड लगाना पड़ेगा? पीतल का ही लगाना पड़ेगा जी। पीतल का वेल्ड लगाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि पंच तत्वों से मिलकर के बना शरीर और उसमें कहीं कोई फॉल्ट आ गया, उसको पंच तत्वों से ठीक करोगे या फिर जो केमिकल है,
जिस केमिकल को मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, मेरा शरीर नहीं जानता, उससे ठीक करोगे। पंचतत्वों से करना पड़ेगा। और पंच तत्वों से ठीक करना पड़ेगा। यही कारण है कि अंग्रेजी दवाई में तो इलाज है ही नहीं, ये तो सिम्टम्स है को ही, मार देते हैं बस। बस तो क्योर नहीं दोस्तों, मैं है। खुद भुक्तभोगी बैठा हूं। मैं अंग्रेजी दवाई 5-6 साल पहले मेरे गले डाल दी डॉक्टरों ने, मैं आज तक भुगत रहा हूं उसका नतीजा। अब मैं आयुर्वेद की तरफ आया हूं, मेधावटी ले, हमारी बात हो रही थी, मैं मेधावटी अश्वगंधा की जी, तरफ अब आया हूं अश्वगंधा माइग्रेन की के तरफ। लिए। और आराम आना शुरू भी हो गया, और आ जाएगा। थोड़ा धीरे काम करती है आयुर्वेद, पर जड़ से इलाज करती है। अंग्रेजी दवाइयां बिल्कुल। फटाफट करती है, पर जड़ से इलाज करती ही नहीं है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के सिम्टम्स खत्म कर देती है, अंदर से हालत और खराब कर देती है, आपको लत लग जाती है दवाइयों की। और आप इसके साथ ही साथ भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, तो ये पूरी तरीके से जो जितना फास्ट अंग्रेजी दवाई करती है, उतना ही फास्ट ये भी करेगी। ये भी अब हम करेगी। वापस आ रहे हैं अपने उसके ऊपर के जो पंचकर्म है, षटकर्म है, आयुर्वेद है। जो जिस तरीके से हमारा अन्न उगता है, वैसे हमारी आयुर्वेदिक औषधियां उगती हैं। हमारे शरीर को केवल और केवल यदि ठीक कर सकता है, तो वो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है। कोई अंग्रेजी दवाई ठीक नहीं कर सकती है, नहीं। क्योंकि उस केमिकल को मेरा शरीर जानता ही नहीं है। वो उसके लिए एक तरीके से इसको क्या कहते हैं हम, एलियन है, जो एलियन पार्टिकल है। वो उसको पहले से पहले ही भगा देगा, या तो बाहर निकालेगा, या फिर उसका रिएक्शन शरीर के अंदर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इस होता है। इस वजह से अब वो जो रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से अब उसको दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा, अब उसको तीसरी दवाई लेनी पड़ेगी। इस मेरे साथ हो तरीके रहा से है, मेरे साथ ये हो रहा है। देगा। इस तरीके से आप एक चेन सिस्टम से बंध जाते हैं, विशियस और सर्कल बन यहां से जाता है। आपका पूरा परिवार डॉक्टर के पास जाना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आपको डराना शुरू कर देता है। अब यहां से फैक्ट्रीज बननी शुरू हो जाती हैं, नई नई ड्रग्स आनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग दूसरे तरीके की जो दवाइयां वो आनी शुरू हो जाती हैं। यहां से एकदम पूरा से। प्रपंच चलता है। तो ये लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ये आपके देश को खत्म कर रहा है। ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहा है। ये आपकी फिलहाल की जो आपकी इनकम है खत्म कर रहा है, समय को खत्म कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर रहा है। तो ये वजह है, क्योंकि एक उगा हुआ पेड़ आपको छाया दे सकता है, लेकिन जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। लेकिन यदि वो पेड़ काट के बेच दिया जाए, तो वो जीडीपी में योगदान दे सकता है। इसलिए हमारी जो जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि मैकॉले से इसकी लाइन डालनी शुरू हुई थी, और वहां से लेके अभी तक अब हम हर चीज को जीडीपी से नापते हैं। हम जीडीपी से नापते हैं, ये नहीं नापते कि पर कैपिटा स्माइल कितनी है, पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है। ये नहीं नाप रहे हैं हम। तो हम ये नाप रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। मेरे भाई, इनकम हैप्पीनेस से कोई वास्ता नहीं रखती है। मैंने अभी देखा है, एक कोई कॉफी की चेन थी, उसका कोई बड़ा मालिक था, अभी वो उसने सुसाइड किया है, वो सोसाइटी डूब की के कहीं सीसीडी। मरा है। हाँ 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 हाँ। सीसीडी वाला। हाँ अभी हाँ। मैंने सुना है कि लक्ष्मी मित्तल की बेटी थी, बहुत बड़ी शादी की थी, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। मैंने ऐसा सुना है कोई अभी। लेना देना नहीं है, अगर पैसे से लेना कोई देना इस होता करिश्मा तो कपूर है, बीएमडब्ल्यू में वाला हमेशा मुस्कुरा रहा होता, खुश होता, रिक्शा वाला हमेशा रो रहा होता, पर बहुत। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए, भूटान इतना गरीब देश है, लेकिन पर कैपिटा हैप्पीनेस स्माइल, हैप्पीनेस उनकी हमसे बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा। अमेरिका में बहुत कम है। तो ये इससे मैटर ही नहीं करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मनुस्मृति इस बात पे बहुत क्लियर है कि आपकी पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है, वो उसके ऊपर ध्यान देती है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के ऊपर है। हम अगर अच्छी संतान, अच्छा भविष्य, अच्छे नागरिक नहीं दे सकते, तो लानत है हमारे ऊपर। इस बात के ऊपर आयुर्वेद बहुत विशेष ध्यान देता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, ताकि हमारी जो संतति है वो ऐसी हो पैदा, वो एकदम निरोगी, हष्ट-पुष्ट हो। आज मैं माफी चाहूंगा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि संतों की हत्या होगी, संतों की हत्या होगी, लेकिन आप हम कैसे संत बना रहे हैं, इस बात को मैं देखना पड़ेगा। हम हमारे संतों की स्थिति देखिए आप। हम हमारे संतों के ऊपर हाथ रख के अंदर की हड्डियां गिन सकते हैं। मुझे माफ करना, आप लोग ये कहेंगे कि हमारी भावनाएं याद हो रही है, बट सॉरी, हमारे संत बंदा बहादुर जैसे हों, जिनकी दहाड़ से हाँ। अफगानी महिलाओं के गर्भ गिर गए थे, वो हमारे संत, हमारे आदर्श हैं। हमारे संत ऐसे नहीं हो सकते। संत हमारे बजरंगबली, हनुमान जी के कैसे संत, पूरी लंका जला दी थी उन्होंने। ये हमारे संत परशुराम, हमारे संत आदि गुरु शंकराचार्य, हमारे संत महर्षि दयानंद सरस्वती, हाथ से पकड़ के उन्होंने बैलगाड़ी रोक दी। श्रद्धानंद जी छाती के बटन खोल के अंग्रेजी
जो बंदूकें थी उनके सामने खड़े हो गए, बोले गोली मारने तो मार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध होता रहेगा। सारी जनता भागी थी, संत हमारे खड़े रहे, हमारे सन्यासियों ने विद्रोह, आपने जो सन्यासी विद्रोह था उसके बारे में सुना होगा, सारे हाँ हाँ सन्यासी विद्रोहियों ने मुसलमानों को, इन आक्रांताओं को मार मार के अपने त्रिशूल से भगाया था। वो कहते थे फेंकते एक है साला 3 जगह घाव करता है, ऐसा कैसा हथियार है इनके पास में। ये त्रिशूल की बारे की बात कर रहा हूं मैं। पूरा आप आनंद मठ पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वहां पर सन्यासियों का विद्रोह क्या था। ये हमारे संत थे। लेकिन आज गौरव भाई, ये हमारी बड़ी विडंबना है कि उड़ा उड़ा चून पितरों के नाम का, हमारे मुजफ्फरनगर में कहावत है कि जो आटा गिर जाता है जमीन पे तो उसको साफ करके कटोरी में भर के रख लेते हैं, जब मंदिर जाएंगे तो वहां चढ़ा देंगे। तो हम अपने बलिष्ठ बच्चों को, अपने जो हमारे शक्तिशाली बच्चे हैं जिनमें जज्बा था, उन लोगों को हमने कहां डाला है, गले में पट्टा डाल के नौकरी करवा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे रोगी हो जाते हैं, धोगी हो जाते हैं, जिनको अच्छा माइंड नहीं होता, उनको क्या सोचते हैं, गुरुकुल में फेंकाओ इन लोगों को। वो बच्चे अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। जो फल होता है घर में, हम फल लेके आए, एक काणा सा फल होगा, हल्का सा गला गुला सा, वो भगवान के नाम का बचा कर रख लेंगे, अच्छे अच्छे हमने खाने हैं। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? नहीं, अब तो ना मैं देखता हूं कि बच्चों में पैदा होते ही रोग शुरू हुए हैं। ये वास्तविकता है कि हमने ये जो बर्गर, पिज्जा और पाश्चात्यकरण की तरफ जो हमारी बहनें बेटियां गई हैं, वो जब माएं बनती हैं तो भी उनके अंदर वो क्रेविंग रहती है, तो वो पॉप्स खाना, ये चिप्स खाना, कॉफी पीना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ये अटरम सटरम खाना। अब इन सब में क्या है, इन सब में बहुत हानिकारक पदार्थ गिरते हैं। तो अब आकर के कुछ लोगों में आई है अकल, और मैं मानता हूं कि अगर इस जागरूकता का अभियान इसी तरीके से चलता रहा, जिस प्रकार से आयुर्वेद का, जिस प्रकार से योग, आसन, प्राणायाम का जो एक मुहिम चली है और उसको युवाओं ने सपोर्ट किया है, मैं मानता हूं कि आगामी भविष्य में एक अच्छा भविष्य है भारत में। और भारत में भले ही ना हो, लेकिन हम ये जानते मानते हैं कि अमेरिका जैसे देश के अंदर 33% यदि प्रोडक्शन आयुर्वेदिक दवाइयों का होता हो, चाइना के अंदर 42%, इंडिया के अंदर तो 7% से भी नीचे है। अरे अंकुर भाई, मैं अश्वगंधा जब मैंने ली, अभी तो मेरी ना थोड़ी लेके उसको एकदम से वो हो गई, वो थोड़ी गर्म होती है ना अश्वगंधा, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा। मेरे को 5 चाइनीज डॉक्टर द्वारा लिखे रिसर्च पेपर मिल गए अश्वगंधा के ऊपर। हिंदुस्तान में कोई रिसर्च नहीं कर रहा, चाइना अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च कर रहा है। भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो? भारत में मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। एक दंपत्ति थी, उस दंपत्ति को काफी समय से बच्चा नहीं था। महिला बिल्कुल सही थी, पुरुष में क्या था कि उसमें वीर्यहीनता थी, या शुक्राणु बहुत कम थे। तो अब हुआ क्या कि वो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो वो कहने लगे कि इस तरीके से बात है, उनको किसी ने ये बता दिया कि एलोपैथी का इलाज मत कराना, नहीं तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो आप इसका इलाज बताओ। हाँ, तो आप इसका इलाज बताओ। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप अश्वगंधा, शतावर, पुनर्नवा ये ले लीजिए, और इसमें सफेद मूसली, इन सब का पाउडर बराबर मात्रा मिला के, और जितना ये मात्रा हुई है उससे आधी मात्रा जो मिश्री है, मिश्री जो होती है उसका पाउडर मिला के वो मिला लो, और अच्छे परिणाम चाहिए। मैंने कहा इतनी मात्रा में आप कौच के बीज पीस के उसका पाउडर मिला लो, या कौच के बीज का पाउडर मिल भी जाता है, ये मिला लो आप बस। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि आज उनका अच्छा हष्ट पुष्ट बालक है। तो ये आयुर्वेद है। और मैं आपको बताऊं कि 8.5 साल उनके विवाह को हो चुके थे और बच्चा नहीं था। इवन उसको बीमारी थी, कुछ बीपी भी था लड़के को और शुगर भी था। उस बीमारी में भी उसको बहुत आराम मिला है। इवन उसके चेहरे पे भी चमक आई है, पहले से अच्छी लालिमा है। इतना अच्छा, मतलब इन सब चीजों का रिजल्ट है। आयुर्वेद जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो अंग्रेजी दवाई छूने नहीं वाला जिंदगी में। मैं तो ऐसा भुक्त भोगी हूँ, ऐसा पक गया हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ मैं इस अंग्रेजी दवाई को लेके। मैं तो छूने नहीं वाला जिंदगी में साला कभी हम अंग्रेजी दवाइयों को।